हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2 वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग लिंक से जो है वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना, जिससे हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। उसके बाद आता है पहला क्वेश्चन हमारा कि मार्केट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो मार्केट शब्द जो है किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, वो है मार्केटस। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, मार्केटस है, और हिंदी में भी मार्केटस है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मार्केट हैविंग ओनली वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। पूछा गया है कि वह बाजार जिसमें एक ही विक्रेता होता है क्या कहलाता है। तो वह बाजार कौन सी होती है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है प्राधिकार बाजार। ठीक है, क्या होता है, एकाधिकार बाजार। ठीक, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिंदी में क्या बताया गया है कि उत्पाद जीवन चक्र का वह कौन सा चरण है जिसमें उत्पाद की बिक्री सर्वाधिक होती है। जिसमें उत्पाद की बिक्री सर्वाधिक होती है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो है परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें उत्पाद जो है जीवन चक्र का वह चरण है जिसमें उत्पाद की बिक्री सर्वाधिक होती है। फिर उसके बाद आता है, चलो कोई नहीं, हिंदी वाले ही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले जो है बच्चे देखते ही कम हैं, हिंदी वाला ही अपना पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है वह कौन सा सरकारी संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। कौन सा सरकारी संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, तो कौन सा है, वो है हमारा हो जाएगा CACP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CACP हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता बनाता है। तो परिवहन जो है किस प्रकार की उपयोगिता बनाता है, वो किस प्रकार की उपयोगिता बनाता है, स्थान प्रकार की उपयोगिता बनाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कृषि उपज के प्रसंस्करण से किस प्रकार की उपयोगिता पैदा होती है। कृषि उपज के प्रसंस्करण से किस प्रकार की उपयोगिता पैदा होती है, तो किस प्रकार की उपयोगिता पैदा होती है, वो है आकार प्रकार की जो है उपयोगिता पैदा होती है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि FCI का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो FCI का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, वो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में जो है FCI का प्रधान कार्यालय स्थित है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एगमार्क संबंध है। तो एगमार्क जो है संबंध है, किससे संबंध है, गुणवत्ता से संबंध है। किसका, एगमार्क का जो किससे संबंध है, गुणवत्ता से संबंध है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रथम बार WTO की स्थापना हुई थी। प्रथम बार WTO की स्थापना हुई थी। तो पहली बार जो है WTO की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश वाला भी जो है क्वेश्चंस पढ़ा करें, तो उसके लिए आप लोगों को जो है कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करेंगे, फिर मैं जो है इंग्लिश वाला भी पढ़कर आप लोगों को जो है बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो अभी तो फिलहाल तो हिंदी ही चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि
प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से सन में शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू करी गई थी। कब शुरू की गई थी? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि उस बाजार का नाम बताइए जिसमें स्थायी वस्तुओं का व्यापार होता है। उस बाजार का नाम बताइए जिसमें स्थायी वस्तुओं का जो है व्यापार होता है। तो उसे क्या कहते हैं? लौकिक बाजार कहा जाता है। लौकिक बाजार एक ऐसी बाजार है जिसमें जो है स्थायी वस्तुओं का व्यापार होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वैसे हैं राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कृषि में रॉयल कमीशन सबसे पहले 1928 में आया था। तो कृषि में जो है रॉयल कमीशन सबसे पहले कौन से सन में आया था? 1928 ईस्वी में आया था। तो ये कैसा है? ये ट्रू है, ठीक है, ये सही है कि 1928 ईस्वी में ही क्या आया था? रॉयल कमीशन सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली बार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना 1892 में जयपुर में हुई थी। पूछा गया है कि भारत में पहली बार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1892 में। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। भारत में पहली बार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना 1882 में जयपुर में नहीं हुई थी। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि घरेलू उपयोग के लिए सामानों की ग्रेडिंग और मार्केटिंग सबसे पहले घी से शुरू की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में नियंत्रित मीडिया केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि राजस्थान राज्य में नियंत्रित मीडिया केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है, मीडिया केंद्र सरकार के अधीन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि माल को ढोने से पहले उसे लपेटने और चढ़ाने को पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माल को ढोने से पहले उसे लपेटने और चढ़ाने को क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये सही बात है कि माल को ढोने से पहले उसे लपेटने और चढ़ाने को पैकेजिंग कहते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बाजार वह स्थान है जहां मांग व सप्लाई के बल कार्य करते हैं। क्या बल कार्य करते हैं? बाजार वह स्थान है जहां पर मांग व सप्लाई के बल कार्य करते हैं ताकि एक समान कीमत प्राप्त हो जाए। ताकि क्या हो? कि एक समान जो है कीमत प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि वस्तु की शुद्धता एवं गुणवत्ता की पहचान एक मार्क द्वारा होती है। पूछा गया है कि वस्तु की शुद्धता एवं गुणवत्ता की पहचान जो है एक मार्क के द्वारा होती है। तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जिस मूल्य पर सरकार अनाज एवं कृषि जिन्स बफर स्टॉक बनने के लिए खरीदती है उसे खरीद मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खरीद मूल्य कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह बाजार जो सरकार के नियमों एवं कपड़ों से चलता है, नियमों एवं कायदों से चलता है, सॉरी दोस्तों ये कायदों लिखा है। वह बाजार जो सरकार के नियमों एवं कायदों से चलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विनियमित बाजार, ठीक है, विनियमित बाजार। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह बाजार जो सरकार के नियमों एवं कायदों से चलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विनियमित बाजार, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न।
बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनियमित बाजार कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, डीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो डीएमआई का जो है पूरा नाम क्या है? वो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है। क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है डीएमआई का फुल फॉर्म। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गेट GATT का पूरा नाम क्या है? तो GATT का पूरा नाम क्या है? GATT का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स टेरिफ्स है। सॉरी दोस्तों, टेरिफ्स एंड ट्रेड है। क्या है? टेरिफ्स एंड ट्रेड है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, गेट का पूरा नाम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकांश कृषि उत्पादों की प्रकृति कैसी होती है? तो अधिकांश कृषि उत्पादों की प्रकृति कैसी होती है? वो होती है नाशवान प्रकृति होती है। अधिकांश कृषि उत्पादों की प्रकृति कैसी होती है? नाशवान प्रकृति होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि CACP का पूरा नाम क्या है? तो CACP का पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। क्या है? CACP का पूरा नाम क्या है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। CACP का पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब विक्रेता अधिशेष बिक्री योग्य अधिशेष से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त या बलपूर्वक बिक्री कहा जाता है। ठीक है, संकटग्रस्त या बलपूर्वक बिक्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब विकृत अधिशेष बिक्री योग्य अधिशेष से अधिक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त या बलपूर्वक बिक्री कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है FCI वाज बोर्न ऑन। ठीक है, पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था या किस सन में हुआ था? तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जनवरी 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री को मतलब क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? करोड़ी लाल मीणा 2024। ठीक है, 2024 वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? करोड़ी लाल मीणा है। कौन है? करोड़ी लाल मीणा है। इसका जो है दोस्तों वर्तमान का चेक कर लेना आप लोग, इस टाइम पर कौन है। 2023 का है, 22-23 का है क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो एगमार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। और आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दीजिए, जिससे अब जो मैं जो है वीडियो डालूँगा वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको समय समय पर जो है नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।